नमस्कार, शुभ सृजन नेटवर्क चैनल पर आप सबका स्वागत है। भारतेंदु जयंती मना रहे हैं हम। 9 सितंबर का दिन है और आज हमारे साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कामायनी संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतेंदु साहित्य पर हम बात करेंगे इनके साथ। आपने कामायनी संजय जी की मधुर आवाज़ को बहुत बार सुना है और आज हम इनका एक अलग पक्ष आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि एक साहित्यकार का जो रूप है, एक साहित्यकार का एक साहित्यकार से मिलवाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। तो हम देर नहीं करते हैं, आज की चर्चा हम शुरू करते हैं, जो कि हम भारतेंदु जयंती के उपलक्ष्य में, जिसे हम लघु पत्रिका दिवस के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन आज हम भारतेंदु साहित्य पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो कामायनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और हम बात शुरू करना चाहेंगे कि भारतेंदु साहित्य, हिंदी साहित्य को अगर देखा जाए तो बहुत एक ऐसा समय है वो जहाँ से हर नई विधा शुरू। सुषमा जी, मैं आपको टोकती हूँ जी। सबसे पहले आपने मेरा स्वागत किया, मुझे अपने दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत करना है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और सुषमा मैम, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आपने अपने दर्शकों और श्रोताओं से भी मुझे रूबरू कराया, मिलाया। बहुत अच्छा लगता है ये, और अच्छा लगता है कि आपको लोग सुने, जाने, आपके विचार जाने, और इसका श्रेय कहीं न कहीं किसी न किसी को मिलता है। इस पक्ष में, जैसा कि सुषमा जी ने कहा कि मेरे दूसरे पक्ष से मिलवाने जा रही हैं, तो इस पक्ष से ये आपको मिलवा रही हैं, इसका श्रेय आपको जाता है, सुषमा जी को जाता है। और वास्तविकता तो ये है कि मेरा वही पक्ष है, जो आवाज़ आपने सुनी वो बार बार सुनते रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ उसे और तराश कर बार बार मैं सुनाती रहूँगी आपको। और हम देर नहीं करते हैं और बातचीत जी बिल्कुल, करते हैं आज की। भारतेंदु साहित्य पर आपके विचार हम जानना चाहेंगे। भारतेंदु साहित्य पर विचार रखना, मैं कहूँगी कि सूरज को दिया दिखाना है, परंतु हम अपने पूर्व पुरुषों को याद करते हैं, उनके प्रति अपना आभार ज्ञापित करते हैं। इसी कोशिश में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में अपने विचार रखती हूँ आप लोगों के समक्ष। आप सभी जानते होंगे, कोई नई बात तो बताने मैं जा नहीं रही हूँ। आप सभी जानते होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक ही माना जाता है। युग प्रवर्तक के रूप में कहें तो माना जाता है। हालांकि इनकी भाषा परिष्कृत शुद्ध हिंदी भाषा तो नहीं कही जा सकती है सुषमा मैम, लेकिन जो प्रयास होते हैं, जो प्रथम प्रयास होते हैं, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चा जब चलता है तो उसके माता पिता बहुत आनंदित होते हैं, दौड़ता है तो उतना आनंद नहीं आता है। उसी तरह से भारतेंदु साहित्य को हम हिंदी साहित्य में याद करते हैं। नए नए प्रयोग भी उन्होंने किए इस क्षेत्र में जी सुषमा जी। और सबसे बड़ी विशेषता जो मेरी सोच है, इसे और साहित्यकारों ने भी माना है, परंतु सबसे बड़ी बात जो भारतेंदु साहित्य में मुझे दिखती है, और उसके लोकप्रियता के बारे में, उसके लोकप्रियता की आधार जो बात है, वो उनका समाज से जुड़े होना, लोक मंगल की भावना से। हाँ, वो बिल्कुल 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 सुषमा जी, आप सही कह रही हैं। लोक मंगल की भावना जो इनके साहित्य में है, और समाज से इनका साहित्य, इनके साहित्य का जड़ जो है वो समाज से ही पोषण लेता है। और हर इनकी छोटी बड़ी कोशिश जो है वो भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना। सबसे बड़ी बात, केवल कुरीतियों को दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारतीयों के हृदय में जो अपने अस्तित्व के प्रति जो उपेक्षा की भाव आ गई थी, या यूं कहें कि उनके अंदर जो अपनी असमर्थता की भावना इस प्रकार घर कर गई थी कि अपने पौरुष को भूल चुके थे। अंग्रेजों के शासन से इतनी भारतीय समाज में शासन नहीं, कुशासन से भारतीय समाज में त्राहि व्याप्त था कि लोग ये भूल गए थे कि किस प्रकार उनका विरोध करना है। विरोध करने की क्षमता तो उस समय लोगों में जनता की आवाज को भारतेंदु
पहुंचाते हैं और इसके जरिए जी, उन्होंने जी। 2 समाचार पत्र भी निकाले। हाँ। यहाँ हम प्रयोगों की बात करते हैं। भारतेंदु अपने युग में बहुत तरह के प्रयोग करते हैं। जी। नाटकों के तो वो जनक ही माने जी जाते हैं। बिल्कुल सुषमा जी, मैं यही अपनी बात कनेक्ट करना चाह रही थी कि इनके जो साहित्य के क्षेत्र में इनके जो प्रयोग थे, इन्होंने क्या रखा, नाटक और प्रहसन जो भी इन्होंने लिखे, जिनका सृजन इन्होंने किया, कोई बहुत बड़ा विषय इन्होंने नहीं लिया। समाज में उस समय जो रूढ़ियाँ व्याप्त थी, जिस प्रकार की कुरीतियाँ थी और जिस प्रकार से अंग्रेजों का जो अत्याचार था, उसको बड़े सहज और सरल भाव में इन्होंने रखा सामने। तो उससे 2 फायदे हुए। एक तो इनका साहित्य लोक मंगल का साहित्य बन पाया, कालजयी बन पाया, और दूसरा ये कि बड़े हल्की फुल्की भाषा में, बड़े हल्की फुल्की भाषा में बड़ा अहम संदेश जाता है भारतीयों को। जो उस समय के नागरिक थे, उनके अंदर एक भावना जगती है अंग्रेजी कुशासन के विरोध के प्रति भी जगती है। सभी ने देखा होगा, सुना होगा, भारत वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, ये नाटक आज भी प्रासंगिक हैं इनके। अंधेर नगरी ये आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी इनका मंचन किया जा रहा है। और साहित्य भारतेंदु के जो भी मुक्तक हैं, जो उनकी ऐसी जो रचनाएं हैं जो बहुत पैनावार करती है अपने समाचार पत्रों के माध्यम से भी, उस युग की परिस्थिति को आप देखते हुए आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत नरमी से बात की, पर उस नरमी बात में भी बहुत कटाक्ष था। बहुत सारे जो मुक्तक हैं, तो उस मुक्तक को हम जो याद करते हैं, आप सब सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, एक मुक्तक उनका रखती हूँ। भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर ते तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो ये सोचिए कि कितनी श्रृंगारिक रचना लग रही है कि अगर सामान्य तौर पर इसे हम देखें तो साजन ऐसा है कि भीतर भीतर सब रस चूस ले रहा है, बाहर से तन मन धन मूस ले रहा है, लेकिन वो साजन नहीं है, वो अंग्रेज है जो बातों में उनके जाहिर बातन में अति तेज, व्यक्तित्व उनका बड़ा तेजस्वी दिखता है, पर वास्तविक व्यक्तित्व मैम उनका तेजस्वी नहीं है। वास्तविक व्यक्तित्व को मैं एक पैरासाइट कहूँ, परजीवी कहूँ, तो वही था उनका। भारत को उन्होंने, अंग्रेजों ने, ये कोई नई बात बताने वाली नहीं कि ऐसे साहित्यकार हैं कामायनी जी, जिन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि अपने आसपास के और भी जितने नए और रचनाकार उस समय लिख रहे थे, उनको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, उनको खड़ा किया। जी बिल्कुल सुषमा मैम, भारतेंदु मंडल की तरफ आप संकेत कर रही हैं। जी, भारतेंदु मंडल एक साहित्यकारों का मंडल था, इसे हम मानते हैं। अच्छा, ये एक देखने को भी मिलता है कि ये 4 सप्तक के बहुत आगे की चीज है, जबकि बहुत विचारधारा भी नहीं थी और वैसा कोई, आप अगर देखें तो वैसा कोई प्रारूप ही नहीं था, क्योंकि वो जो समय था भारतेंदु का, वो स्थिरता वाला समय नहीं था। स्थिरता वाला, आप जो कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है। उन्होंने एक सूत्र में पिरोने का काम, एक तारतम्यता उन्होंने बनाई, और उस समय के जो रचनाकार थे उन्हें अपने साथ जोड़ना, और उस समय बहुत बड़ी बात थी। आज भी उनके जब भी हमारे सामने भाषा की बात होती है, तो मातृभाषा की जो बात होती है, तो हमारे सामने सबसे पहले वही निकला है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति के मिटे नहीं। हाँ, तो कामायनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने कामायनी जी से बहुत अच्छी बातें जानी, अच्छी बातें सीखी, और हम ऐसी ही चर्चा आपके सामने लाते रहेंगे अलग अलग तरीके से। तो सुखसृजन नेटवर्क चैनल पर आज के लिए इस चर्चा को हम विराम देते हैं। अगली नई चर्चा के साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, आपका अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि भारतेंदु जी पर अपने विचार रखना, सूरज को दिया दिखाना होगा। उन्हें इन्हीं शब्दों से मैं नमन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा जी।